नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। 26 जनवरी में जहाँ लाल किले तक जाएंगे और एक तरह के परेड के रूप में अपने ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। तो उन्होंने वो सब कुछ किया। जब तो कोई इस तरह की कोई हरकत हुई नहीं है समाज में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हमारा झंडा ही लगा दिया अपना। तो ऐसे किसान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो भी आदमी था उसके बारे में पूरा देश जान चुका है। वो इन्हीं की अपने द्वारा की गई साजिश थी, ठीक है। और ऐसी बहुत सी साजिश है, ये जो है पहले से पहले ही तैयार कर देते हैं। कहीं भी कोई आंदोलन करता है तो ये बोल देते हैं कि विदेश से फंड आ रहा है। ये इनके अंदर जहन में इतनी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं कि खिलाफत करने वाले के लिए इतनी सेना तैयार कर रखी है इन्होंने। जैसा कि मैं जानता हूं कि मोदी जी ने आज तक झूठ और झूठ का पुलिंदा ही रखा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं रखा है। मैं भी कभी भी अंधभक्त था, लेकिन एक एक झूठ उनका सामने आता गया, हम लोगों का मन खिन्न भिन्न होता गया। अभी सारी की एक नहीं, सारी की सारी चीज़ें आप लेके देखिए, एक उठा करके कि इनसे कोई भी चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ ये बातें करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अब इनका जो है 5-7 दिन से मालूम पड़ा है विकास तो एक लड़का था ही था इनका नाजायज। अब एक नाजायज लड़का गौरव और आ गया है कि हमें गौरव है। बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि गौरव और विकास की बात चल रही है। पिछले जो है देख ही रहे हैं आप, किसान कितने बॉर्डर पे हैं यहाँ। 28 नवंबर से हैं और बहुत से किसान बेचारे सर्दी में यहाँ पड़े थे, जिनकी किसी तरह से शहादत भी हो गए हैं, किसी तक भी हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि मंत्री कोई जिम्मेदार आदमी उन्हें देखना? देखिए, ये इतने मतलब क्या कहेंगे, अब जो है संसद के अंदर घड़ियाली आंसू बहा करके लोगों का मन अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ऐसा नहीं चलने वाला है। किसान और जवान दोनों भाई हैं। ये भाई को लड़ाने वाली साजिश दिल्ली के अंदर दिख गई थी। और आने वाले टाइम में मुझे मालूम है जो जवान हैं हमारे, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्हीं किसान के भाई हैं। अगर अब आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ तो वो जवान अपनी लाठी डंडे को, बंदूक को फेंक करके किसान के साथ खड़ा होगा। क्योंकि किसान एक इतना बड़ा वर्ग है जो पूरे विश्व को संभालता है। किसान आज परेशान है, भोले हैं ये। तो अगर आप ये छोटी सी मांग कर रहे हैं, आप आंख मूंद करके बैठे। इसके लिए भी सिर्फ MSP ये जो बोला है कि कानून वापस करो, तो इस पे भी आपके हो। अगर किसान ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो आपके अडानी अंबानी भूल जाएंगे आप। पहली बात तो मेरी एक चीज की छोटी सी नाराजगी है कि किसान ने अपनी इतने बड़े आंदोलन के होते सोते भी एक छोटी सी मांग कर रहे हैं। अरे आज तो हमारा हक है कि जैसे जूता बनाने वाला मोची अपने जूते के रेट तय कर देता है, मिठाई बनाने वाला मिठाई के रेट तय कर देता है कि मेरी काजू बर्फी जो है 800 रुपये किलो। अपना ये मजदूर होता है वो 500 रुपये झाड़ी तय कर देता है कि मेरी 500 रुपये झाड़ी। तो किसान सिर्फ 127 रुपये की झाड़ी जिसकी बैठ रही है, मजदूर से भी बहुत नीचे गिरा हुआ है। आज उसको अपने रेट तय करने के, फसल के दाम तय करने का हक मांगना चाहिए। यह मेरी अपनी मांग है। और मेरा एक संगठन है सनातन रक्षा दल, उसमें किसान प्रकोष्ठ के जरिए मैं मांग कर रहा हूं। आज मैं यहां पर लगातार समर्थन देने के लिए लगातार आता रहता हूं, क्योंकि हमारे पिताजी भी जो है महेंद्र सिंह टिकैत के एक सिपाही थे। तो हम भी कहीं ना कहीं पहले किसान हैं, बाद में कुछ भी सनातन रक्षा दल है या कुछ भी चीज़ें। ये किसान के सिपाही थे, एक और किसान के सिपाही मौजूद हैं। और सुनने में आया है हमें बॉर्डर पे यहाँ की कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ किसान कम हैं, किसान की बजाय वहाँ को खालिस्तानी लोग हैं जो अपनी अलग अलग पार्टी से हैं और अब अपनी जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो एक शिष्टाचार का रूप मिला है यहाँ किसानों का। वे सिर्फ किसान की बात करते हैं, यहाँ पे किसान से हटके कोई बात दूसरी सुनने को नहीं मिली है यहाँ में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खालिस्तानी नज़र आ रहा है। आप इसमें कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार एक एजेंडे पे चलती है, फूट डालो राज करो। इस सरकार का साफ सा एजेंडा है। अगर आपके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, अगर आप उसको नहीं हरा सकते तो आप उसे बदनाम कर दो। देखा आपने, ये किसान खुद कह रहे हैं कि बदनाम कर दो। लेकिन ऐसा कुछ मुझे भी नहीं दिखा कि यहाँ पे कोई खालिस्तानी है या किसान के विरोध में कोई भी एक ऐसा आदमी मुझे यहाँ बॉर्डर पे मिला हो। अभी तो मिला नहीं। सब किसान भाई मिले हैं और अपनी MSP और उस पर जो डिमांड है इनकी, वो बिल निरस्त करवाने को लेकर के बैठे हैं। और जब तक ये बैठे रहेंगे
क्या आप जब तक ही बैठे रहेंगे? देखिए, ये तो बैठने की बात ये पूरी की पूरी तय है। अब तो किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि किसान अब हट गया तो ये सरकारें समझ बैठेंगी कि हम लोग जो है जिस तरह से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहेंगे। और जब याद आएगी इनको इलेक्शन के टाइम में, तो ये पैर पड़ेंगे, अच्छे अच्छे नेता तैयार करेंगे। अपने आईटी सेक्टर हैं, जैसे 3 लाख मोदी के हैं और 1.5 लाख योगी जी ने अपने तैयार कर दिए आईटी सेक्टर के लोग। तो क्या लग रहा है 2022 में इलेक्शन भी होने वाले हैं अभी, इस पे कुछ आप कहेंगे? इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन इनके नहीं होने वाले हैं, सिर्फ किसान के होने वाले हैं। अब किसान के बेटे ही आगे आएंगे, सारी राजधानी को भी संभालेंगे, प्रदेशों को भी संभालेंगे। अब किसान इतना मजबूत है, किसान भोला था, अब भोले को जो है ना इन्होंने कील गाड़ करके ऐसा दिखा दिया कि जो है ना अब वो भोला नहीं रहा है किसान। अब आने वाले समय में बिल्कुल किसान की ताकत इस देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल के रख देगी। ये जो खर्चा आप लोगों का कर रहे हैं यहाँ पे, रहने का, खाने का, जैसे भी आप हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट भी कुछ साथ दे रही है आपका इसमें? देखिए, गवर्नमेंट का यहाँ कुछ साथ नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ने तो यहाँ पानी भी बंद किया, बिजली भी बंद किया, तो गवर्नमेंट का यहाँ कोई उसका हिस्सा नहीं है। हम खुद अपने आप स्वयं ये अपनी इच्छा से हो रहा है, अपनी उससे कर रहे हैं। आज भी रही मैं बात, आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, अपने पास से थोड़ा जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना भगवान ने मेरे को सामर्थ्य दी है उतना थोड़ा गना लेके आता हूँ, बोलता नहीं हूँ। आपने बुलवा दिया इसको सब उस पे, क्योंकि इसलिए बुलवाया गया है क्योंकि सुनने में आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं, हमें तो पता है, लेकिन बोलते हैं कि भाई जो है पता नहीं कहाँ से फंडिंग हो रही है इन लोगों की, अब बाहर विदेश से फंडिंग हो रही है, खालिस्तानी पैसे दे रहा। इसलिए मैं पूछ रहा था ये चीजें कि आप अपने स्तर से कैसे हर प्रकार। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो इस सरकार ने फंडिंग की थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि हो सकता है कि इनको भी कोई फंडिंग कर रहा हो। ये किसान किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, ये किसान है, अलग अलग पार्टी के समर्थक भी हो सकते हैं, कोई कांग्रेस का, समाजवादी, बीएसपी, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम ये गाजीपुर बॉर्डर पर सारे किसान हैं और अपना हक लेने के लिए इस बॉर्डर पर ये बैठे हुए हैं। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये इसमें तो आपने क्वेश्चन किया था बीच में कि आपका कब तक बैठने का विचार है। तो वो क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया समय पे किया। हमारा ये बैठने का विचार अनिश्चितकालीन है। हम ये तो सरकार को मन बनाना पड़ेगा। हमने जो सरकार बनाई है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मन बनाना पड़ेगा कि मंचों से जब मैंने इनको अंदाता कहा है तो मैं इनको कब तक यहाँ बैठाऊं, कब इन्हें घर भेजूं, ये तो अब सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो अपना मन बना लिया है कि बिल वापसी तो घर वापसी। अगर प्रधानमंत्री जी, हमारी जो भारत सरकार है, वो कल बिल वापसी कर ले तो हम यहाँ 2 मिनट नहीं लगाएंगे, 2 मिनट में अपने घर के लिए प्रस्थान कर देंगे। ये जो निकम्मी सरकार जिसने किसान के प्रति जो आंखें मूंद रखी हैं, उसको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जिस विकास का ये नाम लेते हैं वो विकास हम लोगों के 40-42 तरह के टैक्स से विकास हो रहा है। इनके पिताजी की जागीर नहीं है, ये हम लोगों का हक है विकास। लेकिन विकास भी इनका वहीं पहुंचता है क्योंकि वो नाजायज औलाद है विकास। दूसरा गौरव, जहां ये इनके खुद के बड़े दिग्गज नेता होते हैं वहां विकास पहुंचता है। ये हर तरह से फेलियर है। बेरोजगारी ये दूर नहीं कर पाई। आज किसान परेशान ना होता तो यहाँ नहीं बैठा होता, ठीक है। आज ये कहते हैं अर्थव्यवस्था, जीडीपी बिल्कुल डाउन है। दूसरा, अराजकता इससे ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन अब इनके राजनेताओं के थ्रू अराजकता इतने चरम पर पहुंच चुकी है कि अपने द्वारा जितने भी क्राइम किए थे उनके मुकदमे भी एक सीट पर बैठने के बाद में स्वयं ही वापस ले लिए। पहली बार हुआ ऐसा इतिहास में। ये मैं इशारे से बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे किस आदमी ने लिए अपने मुकदमे वापस। क्या आज हम से कोई भी आदमी अपने मुकदमे वापस या किसी पे और पे होंगे मुकदमे वापस लेने के लिए रोने लगे, क्या उसके मुकदमे वापस हो जाएंगे? क्या ऐसा कैसे हो गया? ये हर तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है, भ्रमित करने वाली सरकार है। इतना बड़ा भ्रम फैला करके, और लोगों से मैंने सुना है पहले ही इनके लोगों से ही कि हमारे मोदी जी के पोटली में बहुत सांप हैं, इनको करने दो जो कुछ कर रहे हैं, किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हो, करने दो। हमारी पोटली में इतने सांप हैं, जब एक सांप निकालेंगे मोदी सबको डस लेंगे। अब वो बहुत बड़े जादूगर हैं, क्योंकि जादूगरी उनकी हमने तब देख ली थी जब जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो चुनाव होने वाले थे, जब जो लास्ट दिन जो होता है, पहल का दिन, उस दिन चुनाव के लिए जो प्रचार बंद हो जाता है। उस दिन कोई भी अपना माइक या फलाना ठिकाना किसी टीवी माध्यम से नहीं प्रचार करता है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो एक महाराज बनकर पाखंड करके जो है ना बराबर के नेपाल में जा करके लाइव दिखाना शुरू कर दिया। इनकी नीति है सामने बने रहो,
सामने बने रहोगे तो तुम्हें याद रखेंगे। अरे आप जो है ना भूल गए कि किसान एक ऐसी कौम है जो बहुत मासूम है, उसके साथ ऐसा अत्याचार ना करो। आज 127 रुपए की झाड़ी, सिर्फ 127 रुपए की 6 महीने में फसल आती है, और उसके ऊपर भी जो है प्रकृति के जो है कुछ ना कुछ प्रकोप ऐसे हो जाते हैं कि वो बेचारा कहाँ जाए। आज वो लॉलीपॉप देते हो उनको 2000 रुपए का, कर्ज माफी का, आप बिजली माफी का। अरे नहीं चाहिए, सिर्फ किसान को रेट तय करने का अधिकार दीजिए। वो फसल 6 महीने तक उगाता है, उसके सारे कपड़े फटे होते हैं। आज आप जाके देखिए कहीं भी किसी भी जगह जाकर के मोदी या शाह नाम का कोई पानी वाला रहा हो या बॉर्डर की रखवाली कर रहा हो या कोई भी आज तक शहीद हुआ हो शाह या मोदी, आज वो किसान के बेटे ही शहीद होते हैं। आज अगर जांच कराने लगोगे तो भविष्य में देखिएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला होगा। इसके बाद में जो पुलवामा का अगर जांच होगी तो वो भी जांच के अंदर कौन आएंगे, अंदर कैसे कैसे वो सांप मरेंगे, सब मालूम है सबको। अब ये किसान के बच्चे सब जो है ना अब राजनीति के क्षेत्र में उतरेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और आगे आने वाली सरकारें भी किसान की होंगी, पूरे हर प्रदेशों में किसानों की सरकारें होंगी। पहले भी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे भी, सिंधु बॉर्डर पे भी जाम रास्ता सबका बंद कर दिया था, आवाजाही भी सेम बंद कर दी गई थी किसानों के लिए। लेकिन किसान खामोश नहीं है। ऑल इंडिया में सब जगह अलग अलग अपने जो है धरना प्रदर्शन जारी है किसानों का, अपनी डिमांड को लेकर के। डिमांड चलती रहेगी। एक और भाई खड़े हैं। हाँ, नुकसान क्या है इस बिल से? इसमें नुकसान ये है कि हमारी जो फसल पे जो लागत आई है 10 रुपये आई है, और हमें जो है उसका वो मिलता है 8 रुपये। 2 रुपये तो हमें वैसे ही उस पर उसका हमें लाभ तो मिला नहीं, उस पर जो हम पे वो खर्चा आया उसका 2 रुपये हमें कर्जा हुआ। हमारा गन्ने का पेमेंट जो है 15 दिन को गया, आज हमारा 4 महीने होगा। गन्ने का पेमेंट जो पिछले साल का जो है 31 जनवरी का पेमेंट आया, 31 जनवरी का मोदी मिल का 4 महीने का पिछले का बकाया 3 महीने अब हो गए गन्ने के। तो हमें यूँ पता नहीं हमें क्या पेमेंट मिलेगा। अब नया जो पेमेंट है उस पर लिखा हुआ है 00। तो बिल पे लिखा है 00, यानी अभी तक कोई मूल्य निर्धारण नहीं हुआ कि बिल पे क्या हुआ गन्ने की। मैं ये बोलूँगा जैसे कहीं भी कोई रास्ता रोको होता है तो मोदी की सरकार कहती है कि एम्बुलेंस तक जाने की जगह नहीं है, उनको भगा दिया जाता है। तो इन्होंने कांटे बिछा दिए, पूरे रोड को बंद कर दिया। अब एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी? अब कहाँ से जाएगी? मुझे जवाब चाहिए ना। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।